देखिए, लाठीचार्ज तो बहुत ही गलत तरीके से सरकार कर रही है और बीपीएससी के अभ्यर्थी इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कह रहे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि सरकार को पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। जो पहली परीक्षा हुई थी, उसमें केवल गड़बड़ी यहीं पे हुई, बात ये नहीं है। 1 बजे के आसपास प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर तैर रहा था। 1 बजे के बाद? 1 बजे के आसपास आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र बाहर दिखने लगा लोगों को। कई बच्चे प्रश्न पत्र लेकर के, कई बच्चे जो हैं वो ओएमआर शीट लेकर के बाहर निकल गए थे। अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है, परीक्षा रद्द हो जाए। बीपीएससी जैसे किसी भी संस्थान का काम केवल इतना नहीं कि हमको परीक्षा खत्म करवा देना है, बल्कि फेयर तरीके से परीक्षा हो। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस रहे कि परीक्षा फेयर तरीके से हो रहा है। हम मानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन का तानाशाह रवैया तानाशाह रवैया। और सरकार का इनसेंसिटिविटी। नीतीश जी मगन है कोई प्रगति यात्रा में। आपके बिहार के युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस ब्रूटली उनके ऊपर लाठियां चला रही है, लड़कियों के ऊपर मेल पुलिसकर्मी जो है वो लाठी चला रहे हैं। यही बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर हमने देखा कि कई तरह के पहले अनियमितता के घोटालों का एफआईआर दर्ज है। जिस चेयरमैन के ऊपर पहले से कोई अनियमितता का सरकारी एफआईआर दर्ज है, वैसे व्यक्ति को आप बीपीएससी जैसे संस्थान का चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए थे। उसके बाद जो है वो गर्दनीबाग से उठ कर के बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, जहां पे प्रशासन की लाठी बर्बरतापूर्ण चार्ज किया गया। उसके बाद अभ्यर्थी फिर से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले से संदीप सौरभ विधायक जी हैं। सर, जिस तरह से अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय घेराव करने पहुंचे थे, उस बाद लाठियाचार्ज हो गई थी, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, लाठीचार्ज तो बहुत ही गलत तरीके से सरकार कर रही है और बीपीएससी के अभ्यर्थी इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कह रहे हैं और उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है कि सरकार को पूरी परीक्षा रद्द करनी चाहिए। बापू परीक्षा परिसर अपने आप में बहुत बड़ा सेंटर है, तो उतने बड़े सेंटर पर आप परीक्षा रद्द कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट पूरे बिहार पर पड़ रहा है, क्योंकि 12,000 बच्चे फिर से एग्जाम देंगे जिनको 20 दिन का मौका मिला, जिनको ये आइडिया है कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं, पैटर्न क्या होगा पेपर का, उनको ये आइडिया है। इसी के बराबर का तो पेपर लेंगे, भले ही आप क्वेश्चन बदल देंगे लेकिन पैटर्न तो रखेंगे। तो ये एक पूरा कियोस्क का स्थिति बना हुआ है। दूसरी बात कि जो पहली परीक्षा हुई थी, उसमें केवल गड़बड़ी यहीं पे हुई, बात ये नहीं है। 1 बजे के आसपास प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर तैर रहा था। 1 बजे के बाद? 1 बजे के आसपास आप देखेंगे कि प्रश्न पत्र बाहर दिखने लगा लोगों को। कई बच्चे प्रश्न पत्र लेकर के, कई बच्चे जो हैं वो ओएमआर शीट लेकर के बाहर निकल गए थे। तो परीक्षा उसी समय चल रहा हो और पेपर कहीं बाहर सोशल मीडिया में आ जाए, कई जगह पे जैमर काम नहीं कर रहा है, तो पूरी परीक्षा ही संदिग्ध हो गई। ये अपनी साख बचाने के लिए बीपीएससी अपने कमियों को ढूंढने के लिए, अपनी गड़बड़ियों को ढूंढने के लिए, या खुल करके कहें तो अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए ये लोग छात्रों पे आरोप लगा रहे हैं। छात्र जो हैं अराजक हैं, 34 बच्चों पे मुकदमा करेंगे। 34 बच्चों का? किया ही है, नोटिस निकाला है बीपीएससी के चेयरमैन ने। तो अपनी कमी को ढकने के लिए आप अभ्यर्थियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग जायज है, परीक्षा रद्द हो जाए। बीपीएससी जैसे किसी भी संस्थान का काम केवल इतना नहीं कि हमको परीक्षा खत्म करवा देना है, बल्कि फेयर तरीके से परीक्षा हो। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस रहे कि परीक्षा फेयर तरीके से हो रहा है, उसमें पारदर्शिता रहे, डाउट ना रहे। डाउट नहीं रहेगा, संदिग्ध नहीं रहेगा, पारदर्शी परीक्षा होगा। हम फेल भी कर जाएंगे तो हमें संतुष्टि होगी। लेकिन अगर डाउटफुल परीक्षा हो गया तो ये तो सारे अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ है। और देखिए, इसी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई हमारे इलाके पालीगंज का एक छात्र, वहाँ एक परियाचक गांव है, वहाँ का एक छात्र सोनू कुमार, उसका मुजफ्फरपुर में सेंटर था। मुजफ्फरपुर में? हाँ, उसकी परीक्षा भी एवरेज गई थी, लेकिन उसको लगा कि जब ये बापू परीक्षा परिसर केवल रद्द हुआ और प्रश्न पत्र बीच में कहीं पे बाहर है, पैटर्न पता है, फिर से परीक्षा होगी केवल एक सेंटर पे, तो उसका नहीं होना है। तो इसके चलते वो डिप्रेशन में गया और उसने आत्महत्या तक की सोच ली। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम मानते हैं कि बीपीएससी चेयरमैन का तानाशाह रवैया तानाशाह रवैया। और सरकार का इनसेंसिटिविटी। नीतीश जी मगन है कोई प्रगति यात्रा में। आपके बिहार के युवाओं का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस ब्रूटली उनके ऊपर लाठियां चला रही है, लड़कियों के ऊपर
मेल पुलिसकर्मी जो है वो लाठी चला रहे हैं और आप प्रगति यात्रा पर आँख कान बंद करके टहल रहे हैं। तो सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे। आयोग कह रही है कि हम उतने सारे स्टूडेंट का थोड़ी एग्ज़ाम ले जहाँ पे गड़बड़ी हुई है, जहाँ पे गड़बड़ियाँ पाई गई है, वहाँ पे हम एग्ज़ाम फिर से ले रहे हैं। नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पूरे परीक्षा पे पड़ गया। आयोग अगर परीक्षा आयोजित करने वाला एक विभाग है, आयोग है, तो उसको ये बेसिक तमीज़ तो होना चाहिए कि अगर उस परीक्षा का 2 ही परीक्षार्थी का मामला हो लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी सारे परीक्षार्थियों पर है, प्रभाव, तो रद्द करना चाहिए। 12,000 बच्चे, ये छोटा कोई संख्या नहीं है। इनको 20 दिन अतिरिक्त मौका मिला तैयारी करने का और एग्ज़ाम का पैटर्न ये जानते हैं। ये छोटी बात है। ये केवल 12,000 बच्चों का मसला है। अगर इतना ही समझदारी बीपीएससी चेयरमैन की है, तो उनको चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और रीजनिंग की बेसिक क्लास करना चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार तक ये बात नहीं पहुँची है बीपीएससी अभ्यर्थी की बात? अब अगर कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री कान, आँख, नाक सब बंद कर ले, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन खबर नहीं पहुँची होगी ऐसी बात तो नहीं है। हुँ। खबर निश्चित तौर से पहुँची होगी। छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर इतना लाठीचार्ज हुआ है। बुरी तरीके से बैठ करके आंदोलन कर रहे बच्चों को मारा गया है और मुख्यमंत्री को खबर नहीं है। तो ये देखिए, इस भाजपा और जदयू की सरकार ऐसे ही सत्ता चला रही है। इन्होंने पूरे बिहार को अफसरों के हवाले करके छोड़ दिया। अफ़सरों के हवाले। उसमें कोई बीपीएससी के चेयरमैन आते हैं, कुछ का कुछ फैसला करके चले जाते हैं, कभी अपर मुख्य सचिव आते हैं शिक्षा विभाग में, वो कुछ का कुछ करके चले जाते हैं। और यही बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर हमने देखा कि कई तरह के पहले अनियमितता के घोटालों का एफआईआर दर्ज है। जिस चेयरमैन के ऊपर पहले से कोई अनियमितता का सरकारी एफआईआर दर्ज है, वैसे व्यक्ति को आप बीपीएससी जैसे संस्थान का चेयरमैन कैसे बना सकते हैं? ये जवाबदेही किसकी है? तो इस सरकार को सब चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनका भी एक बयान आया है कि हमें अभ्यर्थी प्रूफ़ ऑन कर दे, तब हम बात करेंगे। माने परीक्षा रद्द। इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? अगर सम्राट चौधरी सबूत माँग रहे हैं, हुँ, तो ये अपने आप में एक मज़ाक है। मज़ाक है। किसी अभ्यर्थी के पास अब तो मोबाइल रहता नहीं है कि वो जाएँगे कैमरा मोबाइल लेकर के अंदर। सारे सबूत जो भी हैं वो सरकार के सामने हैं, बीपीएससी के सामने है और सबूत इकट्ठा करने का काम बीपीएससी का है। छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे बाद, 45 मिनट बाद, डेढ़ घंटे बाद तक हमें प्रश्न पत्र मिला ही नहीं। किसी को अंत तक नहीं मिला प्रश्न पत्र, तो इसका सबूत किसके पास है? सीसीटीवी कैमरा में है। सीसीटीवी कैमरा निकाल के खंगाल ले आप। खंगाला भी गया है, नहीं भी मिला है। उसको ढक करके, उसको कम करके बताया भी गया है। हमने देखा कि उसी समय पटना के डीएम महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो कह रहे हैं कि हाँ भाई, इतने बच्चों को कम मिला पेपर। तो ये क्यों कम मिला? ये अपने आप में छोटी बात है क्या? तो ये सारे सबूत पहले से हैं और ये तो रीजनिंग की बात है कि अगर सोशल मीडिया में 1 बजे आपको तो टाइमिंग दी जाए कि ये पेपर कब अपलोड हुआ सोशल मीडिया में पहली बार। इसका सबूत अगर आयोग के पास है, सरकार के पास है, पुलिस के पास है, तो आप जान लीजिए कि जब 1 बजे अपलोड है, बाकी जगह जैमर काम नहीं किया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका इम्पैक्ट सब जगह पे है। तो जो आपको करना है वो बच्चे ला करके आपको दें। बच्चे चीख-चीख करके वहाँ कह रहे हैं कि भाई सबूत ये है, यहाँ-यहाँ ये गड़बड़ी हुई है। कई और सेंटर्स पर भी प्रश्न पत्र मिलने में दिक्कत हुई है। कई सेंटर्स पे लाइट चली गई है। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सब बात कह रहे हैं। अब हमको अलग से सबूत ला करके दो तो हम सोचेंगे कि विचारेंगे कि हम प्रयास करेंगे, ये सब गोल-गोल बातें हैं। इसलिए भाजपा की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, इनको अभ्यर्थियों से कोई लेना-देना नहीं है। ये सिर्फ़ अपनी कुर्सी के चक्कर में है। लेकिन हम लोगों का ये माँग, ये लड़ाई जारी रहेगा कि हम लोग परीक्षा को रद्द कर किया जाए और साथ ही साथ हम ये भी माँग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त किया जाए। जी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, बीपीएससी चेयरमैन को बर्खास्त करने तक की बात कह दी है। जिस तरह से अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसको लेकर के भी बोले हैं। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे हमारे साथ। अभी ये प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत-बहुत धन्यवाद।